हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको भी गुणनखंड करने में थोड़ा भी समस्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन लिया है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन। और कभी कभी आ जाता है कि रूट में ऐसे क्वेश्चनों को तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक ही देखना है। अगर एक भी पार्ट अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको वीडियो शायद ये रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गुणनखंड करने का बेहतरीन तरीका, तो बहुत बेहतरीन तरीका है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और इसकी मैंने इस गुणनखंड का पहला पार्ट की वीडियो मैंने बनाया है, तो आपको आई बटन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। आपको देखिए राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आई बटन में आपको फर्स्ट पार्ट की इसकी लिंक दिया हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, तो वीडियो को देखिए आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसको मैं थोड़ा बेसिक से समझाऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 20। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का देखिए, अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणांक का यहाँ कुछ नहीं है, तो देखिए इसका एक गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक है यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग एक मान लेते हैं। तो 1 और 20, तो 1 और 20 का गुणा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, देखिए 1 और 20 का पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस 1 को मिटा लीजिए, क्योंकि ये 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो देखिए ये 20 आ गया। अब सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि इस पार्ट को हम लोग, जो ये बीच वाला पार्ट है, इसको कैसे हम लोग अरेंज करें, स्प्लिटिंग करें, ताकि -1, ये -1 का x आ जाए। ठीक है, तो ये सब यही सबसे ज़्यादा यही सीखने वाली बात होती है। देखिए, 20 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 20 को हम लोग लिख सकते हैं। अगर देखिए 20 को देखा जाए तो ये किस टेबल में आता है, तो देखिए 1, अगर 1 का गुणा अगर हम लोग 20 में अगर कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई अगर 20 में हम लोग कर देंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 20 को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 और गुणे में 10 लिख सकते हैं, तब भी ये कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 20 को और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको ये देखना है कि ये 20 जो है किस टेबल में आता है। तो देखिए 20 1 के टेबल में, यानी कि 20 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 के टेबल में 10 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो 4 के टेबल में ये 4 गुणे 5 करेंगे तब भी 20 आएगा। ठीक है, तो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद ये करने के बाद इसको हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए, यानी कि माइनस का x का मतलब यहाँ पे -1 आना चाहिए जोड़ने घटाने पे। पहला काम क्या होता है कि इसको आप गुणा करते हैं, हम लोग इसको गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये गुणा करने पे यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और जोड़ने घटाने पे -1 आ जाए, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 1 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर सही नहीं इसको कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसको देख लीजिए, अगर 2 और 10 को जोड़ेंगे तो देखिए 2 + 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इस 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखिए, लेकिन अगर हम लोग इसको माइनस करके देख लें, अगर 5 में से अगर -4 कर दें तो देखिए 1 आएगा, लेकिन हमें 1 प्लस में नहीं चाहिए, हम लोग को किस में चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस। क्योंकि देखिए, अगर माइनस वाली चीज़ों में से प्लस वाली चीज़ों को घटाया जाता है, जो बड़ा होता है वही साइन हमारा लग जाता है। तो इस तरीके से -5 में से +4 को ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग समझ गए। और देखिए, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 और गुणे 4 करेंगे तो 20 भी आएगा। ठीक है, तो ये 20
20 भी आ गया और घटाने पे कितना आ गया, -1 आ गया। बस यही हम लोग को करना था। तो ये -1 भी आ गया और गुणा करने में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यही चीज़ हम लोग करते हैं। तो बस अब हम लोग अब ये चीज़ें समझ गए तो बस अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x² माइनस का, देखिए एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए। तो लिखिए -5 और x लगा के आपको लिख लेना है फिर, और प्लस का देखिए 4 मैंने लिखा है तो प्लस का 4 लिख लीजिए और x लगा लीजिए, फिर -20 को ऐसे आप उतार लीजिए। अगर आप मेरी पहली पार्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इस तरीके को बहुत बेसिक से समझाया है, तो वीडियो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ से 5 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा भी, और देखिए -5x में से +4x माइनस कर देंगे तो माइनस का 1x बच जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का अरेंज हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो और आसान हो गया। तब इसको कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करिए तो देखिए यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा क्या, x, और यहाँ पे -5 कॉमन हो गया। देखिए यहाँ से x कॉमन कर लिए तो केवल क्या बचा, 5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन कर लीजिए तो देखिए मैं आपको पहले पार्ट में बताया भी हूँ कि जो ये ब्रैकेट में आता है इधर भी वही चीज़ें ब्रैकेट में आएगी, तो आप सीधा लिख लीजिए x - 5। बस बात यहाँ आती है कि क्या कॉमन करें। तो आप देख रहे होंगे कि 20 में यहाँ पे 5 भी कॉमन है, यहाँ 4 भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ 5 कॉमन नहीं है, देखिए 4 कॉमन है। क्यों देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5 ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 5 लिख सकते हैं। अगर 4 को कॉमन कर लेंगे तो 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 कॉमन करना पड़ेगा। वापस से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें कॉमन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए मैं आपको बताया भी था पिछले पार्ट में कि इस प्लस के इधर साइड देखते हैं कौन सा कॉमन है और इधर कौन सा कॉमन है। तो बस इसमें ये भी दिमाग नहीं लगाना है, जो इस ब्रैकेट जो आ रहा है इसी को सेम कॉमन आता है, इसको आप एक बार लिख लीजिए और इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, बस ये आपका क्या हो गया, यही राइट आंसर हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अब देखिए रूट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको रूट वाले क्वेश्चन करने में समस्या आती है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा मैं रफ कर दूँ। तो हमने अब दूसरा क्वेश्चन रफ करके देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन आपका है √5x² प्लस का 4x माइनस का √5, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को या तो छोड़ देंगे या तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर उसमें क्या कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसमें आपको आज के बाद ऐसा तरीका बता दूंगा, आज के बाद आपको ये रूट वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और नहीं गलत करेंगे। तो चलिए वीडियो को ऐसे देखते रहिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला हम लोग का काम क्या होता है कि जब भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं या बिना रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहला हम लोग का काम क्या होता है कि इसका और इसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो √5, फिर मल्टीप्लाई में फिर √5, ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पे क्या आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका गुणा करने पे क्या आएगा। तो बस आपको वीडियो को ऐसे देखते रहिए, मैं आपको इसका गुणा भी सिखा दूंगा कि रूट में गुणा करने पे क्या आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो देखिए पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि रूट ये अंडर रूट है तो ये इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, यानी इसको बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, यानी कि इसे घनमूल बोलते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो देखिए इस रूट की वैल्यू जो होती है, अगर इसमें x मान लें, इसमें भी x अगर हम रख लें, तो अगर इसको रूट से बाहर जब निकालते हैं तो देखिए x के ये जो रूट होती है, रूट की वैल्यू जो होती है, रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ये चीज़ें होती हैं। और इस रूट की जो वैल्यू है, अगर इस तरीके से लिखा है, इसमें 3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है इतना, यानी 1/3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होती हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये क्या करेंगे, अगर इसका रूट हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी कि इसके पावर में लिख सकते हैं 1/2, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए अब इसको देख लीजिए, तो इसको भी लिखेंगे तो x 1/,
ये 3, यानी इसके पावर में लिख लेंगे 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो अब देखिए गुणा करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आप क्यों बता रहे हैं, देखिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर इस चीज़ को अगर आप बेसिक समझ जाएंगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको ये रूट वाले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने में ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लिए हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इस चीज़ को हम बताते हैं। इस तरीके का अगर हम रूट में x और मल्टीप्लाई में रूट में x ले लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो देखिए ये रूट को हमने बताया कि रूट जब हटाते हैं तो पावर में क्या लग जाती है, 1/2 लग जाएगा। ठीक है, 1/2 इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी 1/2 ये पावर हो जाएगी और इसकी भी क्या हो जाएगी 1/2, ऐसे हम लोग पावर में लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि जब भी हम लोग गुणा करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि x और गुणे x, तो आप बोल दोगे कि x² होता है। ये कैसे होता है, तो देखिए ये कैसे होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको ये कैसे 2 आता है। देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। देखिए कुछ भी अगर नहीं है तो उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 पावर और 1 पावर, तो इसको पहले 1+1 होने के बाद ये इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से तब जाके लिखते हैं x²। तो ये इतना प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये बीच वाला हम लोग नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे, इसका जब कराएंगे तो इसको हम मिटा लेते हैं नीचे। ठीक है, तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो x के पावर लिखिए 1/2, यानी 1/2 और प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि इसको जोड़ देंगे पावर को। तो बस इस पावर को अब सॉल्व कर लीजिए। तो आपको पता होगा कि ये भिन्न का जोड़ है। अब भिन्न के जोड़ में जब भी हर हमारा बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर को ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो जब भी हर हमारा बराबर होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केवल 2 हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं और ऊपर वाली जो भी चीज़ें होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2/2 यानी कि 2/2 कितना हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व किए हैं तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो x के पावर 1 आ गया। तो x के पावर 1 लिखिए, या तो इसको मत लिखिए, x सील रहने दीजिए क्योंकि इसके पावर 1 ही तो है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता कि x रूट में x और रूट में x मल्टीप्लाई कराने में क्या आता है, x ही आता है। ये तो हो गया, क्योंकि देखिए ये भी कराने पे यही तो आ रहा है ना। तो ये मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, लेकिन देखिए डायरेक्ट बताने का, देखिए आपको बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन ना बार बार गलतियां कर देंगे, बार बार समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताया हूँ। ठीक है, तो ये जो आता है x यानी कि पावर, ये देखिए रूट में x है, रूट में x है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा बस आप ये समझ लीजिए, अगर रूट में x है, रूट में x है, तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। आपको इस तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको ये चीज़ें पता चल गई तो देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे, अब ये चीज़ें जैसे रूट में x है, रूट में x है, तो कितनी वैल्यू आ रही है, x आ रही है। तो आप बताइए ज़रा, रूट में 5 है और मल्टीप्लाई में रूट में 5 है तो क्या आएगा। तो आप बता देंगे कि सर जो x यहाँ था, यहाँ भी x था तो x आ गया, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो देखिए ये कितना आसान हो जाएगा, हो गया। ये गुणा करने पर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब ये आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अब आसान हो गया। तो बस आपको मैं इसका गुणा कराना ये बताया हूँ। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये गुणा करना आपको आ गया होगा, आई होप कि आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब ये चीज़ें 5 आ गई तो हम लोग का काम पहला होता है कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये चीज़ें आपको पता है कि 5 आ गई, तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ गया, 5 आ गया। अब जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 5 ये किसके किसके टेबल में आता है। तो देखिए 1 के टेबल में 5 बार पढ़ेंगे तो ये टेबल में आता है, और
5 को 5 के टेबल में एक बार में आता है, ठीक है। इसी को उल्टा लिख लीजिए तब भी हो जाता है। मैं आपको कुछ इसमें समझाना चाहता हूँ, इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये 4 कैसे आएगा। तो आप इसको फैक्टर कर लीजिए, यानी कि इसको गुणनखंड कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब ये देखिए मैंने कर दिया कि 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5 और 5 को फिर लिख सकते हैं 5 गुणे 1, तो इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे तो देखिए अब ये 5 गुणे 5 तो हम लोग को देखिए गुणा करने में 5 तो आ गया, अब जोड़ने घटाने पे हमारा कितना आना चाहिए 4। तो आप बताइए 5 में से अगर 1 को ही माइनस करेंगे, किसी को आप ले लीजिए 1 को माइनस कर देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बस हमें 4 ही चाहिए था, तो हम क्या करेंगे यही चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें बच्चों को ये कन्फ्यूजिंग में बातें रह जाती हैं कि ये तो ठीक है, ये तो आगे 4 आपने गुणा करने पे ये 5 आ भी जा रहा है, गुणा करने पे 5 आ रहा है और जोड़ने घटाने पे 4 आ रहा है। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि गुणा करने पे 5 आ रहा है और जोड़ने घटाने पे 4 आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बच्चे गलतियाँ क्या कर देते हैं, इसको क्या करेंगे कि ये रूट्स जैसे आप ये लिख लिए तो अब इसको लिख लेंगे 5x² प्लस का 4x और माइनस का 5, इस तरीके से लिख लेंगे। तो बताइए ये गलत नहीं है, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग को जो पार्ट ये बीच वाला स्प्लिटिंग करना होता है, इसी बीच वाले पार्ट को, बीच वाले ये टर्म को हम लोग को स्प्लिटिंग करना होता है, इसी को हम लोग को अरेंज करना होता है। इसको तो हम लोग को छूना भी नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बेसिक क्लास जो पहली क्लास आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि पहले क्लास में हमने बताया था कि जो चीज़ें हैं इसको आप कॉपी कर लीजिए, सीधा सीधा उतार लीजिए, इसको भी उतार लीजिए, बस इसको आपको चेंज करना होता है, यानी इसी को स्प्लिट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बताया था आपको, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने उसमें बताया था। तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा हम लोग उतार लेंगे। तो देखिए रूट में 5x²। अब देखिए बात यहीं आती है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 आ गया, तो 5 - 1 ऐसे लिख लीजिए। तो देखिए प्लस लिखना है पहले, फिर प्लस लिखना है, ठीक है, फिर माइनस का 1 लिखना है। अब ये ऐसे मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में भी आ जाएगा, देखिए प्लस में 4 आ गया। अब बात ये है कि 5 - 1 तो 4 आ जा रहा है, x कहाँ गया, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। पहली अगर आप वीडियो देखे होंगे तो यहाँ मैंने बताया है कि x के साथ इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए एक x लिखिए या तो इसको x ही लिख लीजिए, बात तो सेम ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को मिटा के x लिख लेते हैं। तो देखिए आप ज़रा 5x में से अगर x को माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा, बस यही अरेंज करना होता है। ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे ना तो ये गुणनखंड करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस अब आसान हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे कॉमन करना होता है, दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। कॉमन भी मैंने बताया है। तो देखिए अब यहाँ थोड़ा सा ये दिक्कत आपको आएगी, रूट वाले कॉमन कैसे करते हैं, ठीक है। तो रूट वाले कॉमन कैसे करते हैं तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं साइड में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो सभी x कॉमन कर लेंगे, x तो आप सभी कॉमन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x तो कॉमन हो ही जाएगा। बात फंसेगी यहाँ पे कि रूट में 5 है, यहाँ तो 5 है, तो कैसे कॉमन करें। तो आप देख पा रहे होंगे कि √5 मल्टीप्लाई √5 5 होता है। तो क्या आप 5 को रूट में 5 और मल्टीप्लाई √5 नहीं लिख सकते हैं। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगी, तो ये चीज़ें हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 5 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, इतना हम लोग को समझ लेना है कि इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। तो इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 5, फिर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं रूट में 5 और x है साथ में, तो ये साथ में x, इसको मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, इसको x लिख लीजिए, ठीक है। इसको साथ में x लिख लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद माइनस का x यहाँ पे है, तो फिर माइनस का x लिख लीजिए और माइनस का √5 लिख लीजिए, ठीक है, रूट का 5 लिख लीजिए। ये चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद कॉमन करना आसान हो जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि √5
यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम √5 कॉमन कर लेंगे और हमारा x तो कॉमन है ही, तो हमने कॉमन कर लिया। तो देखिए रूट में 5 कॉमन कर लिया और x यहाँ से 1 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1x बचेगा और प्लस यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए आपने रूट में 5 को कॉमन कर लिया है और x को भी कॉमन कर लिया है, तो बचा क्या, आपको √5 ही तो बचा। तो बस अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो देखिए आप इसको क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने अब बताया था कि जो ये ब्रैकेट में आती है दूसरे स्टेप में जो कॉमन करते हैं यही चीज़ें आ जाती हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज़ें आप कॉपी कर लीजिए, इतना ही आएगा। अब ये आएगा कैसे बस वो देखना होता है, तो आप ये ब्रैकेट इस यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया करिए, ठीक है। इससे चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे कॉमन करें क्या, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा क्योंकि x यहाँ पे लिखना पड़ेगा और प्लस का 5 भी लिखना पड़ेगा, तो केवल यहाँ पे -1 कॉमन कर लेंगे क्योंकि कुछ जहाँ कॉमन नहीं है वहाँ 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया था कि एक बार इस ब्रैकेट को लिख लेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को लिख लेंगे, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो बस इस ब्रैकेट को यानी कि ये जो कॉमन है इसी को लिख लेंगे एक बार और ये जो बचा इस एक बार लिख लेंगे। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस का √5, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ये कॉमन आती है और एक ब्रैकेट में जो बचता है ये बचा हुआ है और माइनस का 1 बचा हुआ है, तो √5x और -1, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रूट वाले, एक क्वेश्चन और रूट वाले देख लेते हैं ताकि आपको अगर थोड़ा और कंफ्यूजिंग रही होगी क्वेश्चन में तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको रफ करके मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। दूसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको जो भी और थोड़े भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मेरा काम है आपको ये रटवाना नहीं है, ऐसे गुणनखंड को रटवाना नहीं है, मेरा काम है कि आपको अच्छे से इसको समझ पा जाए, अगर इसको समझ जाएं ताकि क्या हो सके ऐसे रूट वाले क्वेश्चन जब आएँ तो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो रूट में 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 6√3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इस पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये काम हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो देखिए रूट में 3 है, फिर मल्टीप्लाई करना है 6√3 करना है। तो अब देखिए मैंने रूट में मल्टीप्लाई कराना सिखा दिया आपको, तो अब क्या करेंगे, अगर रूट में 3 और रूट में 3 है, अगर इस तरीके से देखिए रूट में 3 और रूट में 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तो 3 हो गया, इन दोनों को मिला के 3 हो गया और मल्टीप्लाई में 6 है, तो कितना आ जाएगा, ये 6 समझ लीजिए और ये इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद 3 समझ लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये गुणा करने पे कितना आ गया, 18 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए गुणा करने पे तो 18 आ गया, तो 18 को अब लिख क्या सकते हैं, देखिए 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, पहला काम तो ये गुणनखंड करना आप इस तरीके से सीख लीजिए। 18 को और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9 भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 6 3 18, फिर उसके बाद 6 और 6 के टेबल में भी 18 आता है, तो 6 गुणे 3, फिर यही उल्टा वापस रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए। और बात कहाँ पे आती है कि यहाँ पे तो हमें 9 चाहिए और 9 भी चाहिए तो माइनस में 9 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बस यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जोड़ने घटाने पे किससे 9 आ रहा है, तो आप देखिए इसको आप जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इस चीज़ को आप देख रहे हैं तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसको या इसको, क्योंकि देखिए 18 को 6 गुणे 3 लिखिए या तो 3 गुणे 6 लिखिए, इन दोनों को आप देखिए अगर 3 और 6 को जोड़ा जाए तो कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। तो हमें 9 ही चाहिए, तो 9 तो आ गया छोड़ने पे, लेकिन हमें माइनस में 9 चाहिए। तो आपको मैंने बताया है कि अगर चीज़ें माइनस में लिख लीजिए,
माइनस में यहाँ 6 लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। बस माइनस माइनस जुड़ता है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। आपको जोड़ घटाना आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें 9 हो गया, अब माइनस में 9 हो गया, बस ये सारा खेल ख़त्म। ये इसीलिए बस बताया जाता है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -9 आना चाहिए, ठीक है। ये काम ख़त्म हो गया। अब देखिए गुणा करने पे कितना है 18 और जोड़ने घटाने पे कितना है 9, बस इतना ही का काम होता है, यानी कि हमारा काम बस इतने का ही है, ठीक है। तो इसी को बस हम लोग लिख लेते हैं। तो बस आपको क्या करना है, और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम लोग को बीच वाले पार्ट को लिखना होता है। तो इसको आप लिख लीजिए √3x², इसको तो आपको छाप लेना है। फिर उसके बाद माइनस का यहाँ पे पहले एक बार 3 लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस का 6 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। लिखने के बाद ही कुछ करिए, फिर उसके बाद ये 6 ये प्लस में रहेगा और यहाँ पे √3, इतना आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने x नहीं लिखा है, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे बस x लिख लेना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सही से मिटा के लिख देता हूँ, 6 को थोड़ा सा पास में बना लेता हूँ, 6 और x लिख लेना है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। तो आप इसको देखिए जोड़ के -3x और -6x बराबर कितना हो जाएगा, -9x। बस यही करना होता है गुणनखंड करने में, बस आप इसको मैनेज कर लिए तो क्वेश्चन पूरा लग जाता है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे कॉमन करनी है, तो कॉमन भी मैंने आपको बताया है। तो देखिए अगर रूट में 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3, फिर √3, ये 3 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे √3 कॉमन है। आई थिंक आप जो दूसरा क्वेश्चन देखे हैं सेम उसी तरीके से इसको कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे √3 आ गई, ठीक है, यहाँ पे √3 आ गया, फिर x यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है, क्योंकि x² है, यहाँ पे x है, तो बचा क्या, यहाँ से तो √x कॉमन हो गया, √x कॉमन हो गया, √3 और x कॉमन हो गया, तो बचा क्या, x और फिर माइनस का क्या बचा, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे चीज़ें एक रूट आपने कॉमन, रूट में 3 कॉमन कर लिया, तो एक रूट तो बचा है, तो बस एक रूट यहाँ पे क्या है, बचा हुआ है, तो एक रूट यहाँ पे बचा हुआ है, x तो हमने कॉमन कर लिया, बस ये हो गई चीज़ें। अब उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे कॉमन करनी है, तो देखिए मैंने बताया कि दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही ब्रैकेट इधर कॉमन आती है। तो बस इसको क्या करिए आप कि देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करनी है आपको, देखिए अब देखिए यहाँ पे यही ब्रैकेट में आएगी चीज़ें, x देखिए यहाँ से x बचा हुआ है, फिर माइनस का ये रूट में 3 बचा हुआ, बस यही आएगी चीज़। अब कैसे आएगी बस उसको आपको देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं तो x बच जाएगा, और फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, √3 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ें आती भी हैं, कॉमन करने के बाद यही चीज़ें आती हैं। वापस से अगर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो इतना ही आता है, देख लीजिए अगर 6 का गुणा x में करते हैं तो माइनस का 6x हो गया, फिर -6 का गुणा इसमें -3 में करेंगे तो माइनस का जब गुणा होता है, देखिए माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बस ये चीज़ें -6 और माइनस का √3, तो प्लस का 6 √3 हो जाएगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो बस ये चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो बस एक ब्रैकेट में x - √3 ये चीज़ें लिख लीजिए, ये वाला पार्ट, और जो बचा है उसको लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, तो √3x और माइनस का 6, यही क्या हो जाएगा आपका, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको रूट वाले भी समझ में आ गए होंगे और इसका मल्टीप्लाई रूट का करना भी आ गया होगा, इतना मैं आप विश्वास करता हूँ कि आप लोग को आ गया होगा। तो बस अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो देखिए ये आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क ही है, ठीक है। तो ये होमवर्क ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, रूट में 2 इधर 5 ले लीजिए, रूट में 2x² प्लस का 7x और प्लस का √2,
इसका आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे मैं आप लोग को देखिए ये नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट बना के सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, और मैं नवोदय का भी तैयारी कराता हूँ। साथ साथ में हाई स्कूल जो यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी पैटर्न का जो 10th का होता है वो भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।